प्राकृतिक सुंदरता के साथ शांति और सुकून का आभास कराने वाले जसपुर की पहचान में लगातार कई कड़ी जुड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला विकास की सुगंध से महकता जा रहा है। यह जिला शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुगंध से महकता जशपुर शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर। जसपुर के छात्रों ने किया कमाल। 10वीं 12वीं के बोर्ड में स्टेट टॉपर समेत 13 छात्र छात्राएं मेरिट सूची में। जेईई एडवांस यूजीसी नीट में लहराया परचम। जशपुर के 43 मेधावी विद्यार्थियों का आईआईटी मद्रास एक्सपोजर। इनोवेशन हब में रिसर्च स्कॉलर्स में हुआ इंटरेक्शन। वंचित युवाओं को तकनीकी शिक्षा का मिल रहा लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके गृह जिले जशपुर में शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे नवाचार किए जा रहे हैं। इसी साल जशपुर कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल के द्वारा जिले के 43 मेधावी विद्यार्थियों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का निःशुल्क शैक्षणिक भ्रमण कराया गया था। आपको बता दें, इसके पहले दिन विद्यार्थियों ने आईआईटी मद्रास का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया। जिले के छात्र बोर्ड परीक्षाओं सहित जेईई एडवांस एवं यूजीसी नीट परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, शिक्षा में मैं बताना चाहूँगा कि जो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट है वो हमारे यहाँ अभी तक का बेस्ट रिजल्ट था। यानी कि जो पासिंग परसेंटेज था वो 10th में हमारा सभी जिलों में हाईएस्ट था। 12th में भी सभी जिलों में पासिंग परसेंटेज हमारा 96% था। और जो हमारे मेरिट लिस्ट में बच्चे हैं उनकी भी संख्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक थी। और इसके अलावा हमने जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे उनको जो इसरो है, जो कि हमारा लॉन्चिंग सेंटर उनका श्रीहरिकोटा है, वहाँ पे भी भेजा था। आईआईटी मद्रास वो बच्चे गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें कि हम जो यूनिसेफ है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, प्रथम फाउंडेशन है, उनके साथ जो है अनुबंध करके भले वो टीचर्स की ट्रेनिंग हो, बच्चों का आकलन हो, इस संबंध में कार्यक्रम जो है सभी स्तर पर संचालित कर रहे हैं। नव गुरुकुल व लाइवलीहुड कॉलेज में दी जा रही तकनीकी शिक्षा। वंचित युवाओं को तकनीकी शिक्षा का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, अकाउंट एवं फाइनेंस का दिया जा रहा प्रशिक्षण। जिला प्रशासन जशपुर की पहल नव गुरुकुल व लाइवलीहुड कॉलेज जशपुर के माध्यम से कोडिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट एवं एजुकेशन के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर 100% रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार के अवसर हैं। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट बार जब नव गुरुकुल का नाम सुना था मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ इतना अच्छा फैसिलिटी दिया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फैसिलिटी की सारी चीज़ें हैं, रहना खाना सारी चीज़ें फ्री में मुफ्त में दिया जा रहा है। लैपटॉप दिया जा रहा है सीखने के लिए और यहाँ का खाना सब भी बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने उद्देश्य लेके आई हूँ कि यहाँ से मैं जॉब लेके जाऊँ। मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल के लड़कियाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉलेज करके भी या फिर 12th करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन लड़कियों को ये संदेशा दिया जा सकता है कि उन लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे आके उनका जो नहीं अब उन लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो स्किल यहाँ के बिल्ड कर सकते हैं। जी, मेरा नाम सूरजमणि बाई है। मैं जसपुर से ही, मनोरा ब्लॉक से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम साक्षी सिंह है और मैं कुनकुरी से हूँ। मेरा यहाँ 1 साल हो गया है और यहाँ पे मैं बिजनेस का कोर्स कर रही हूँ। इसमें मैंने GSETs के बारे में पढ़ा है, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स फोर्स, और यहाँ पे मैंने डाटा एनालाइज भी सीखा है। और आगे जाके हमें बिजनेस लेवल पे हमको एडवर्टाइजिंग का मौका मिलेगा जॉब के लिए और मैनेजर पोस्ट कर सकते हैं हम लोग। इवन हम लोग वी क्वेरीज वगैरह में क्वेरी रन्स कर सकते हैं और साथ ही हम लोग यहाँ पे अलग अलग लेवल्स के जॉब पा सकते हैं, जैसे डाटा एंट्रीज वगैरह हो गए, बिजनेस एसोसिएट्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए। आपको कैसे जानकारी मिला इसके बारे में?
इसके बारे में मुझे अपने स्कूल के टीचर से जानकारी मिला था, जो कि आत्मानंद स्कूल्स में सेमिनार हो रहा था नवगुरुकुल के बारे में। तो मैंने वहाँ से जाना और मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे मैंने सुना कि नवगुरुकुल में लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है, वो जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनके के लिए उनको पढ़ाया जाता है यहाँ पे। मेरा नाम लीजा साव है, मैं फरसाबाद ब्लॉक से हूँ। मैं यहाँ 1 साल से हूँ और हम लोग प्रोग्रामिंग का कोर्स करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने मैथ्स के क्वेश्चन किए थे, बेसिक मैथ्स, और यहाँ हमें एक लर्निंग पाथ दिया जाता है। तो हम वो लर्निंग पाथ फॉलो करते हुए बहुत सारे मॉड्यूल्स क्लियर करते हैं। तो अभी मैं मॉड्यूल 5 कर रही हूँ और मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखा है। आगे चल के हमें किसी कंपनी में वेब डेवलपिंग का काम करना है, तो हम वेबसाइट्स बनाएंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे और वहाँ अपना जॉब मिलेगा। इससे पहले क्या करते थे, आपको जानकारी कैसे मिला? हाँ, इससे पहले मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं BSc करके आई हूँ, बट जब मैंने नवगुरुकुल के बारे में सुना तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आई कि मैं भी प्रोग्रामिंग कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ आई और अभी प्रोग्रामिंग सीख रही हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं देन आउटपुट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। So good afternoon everyone. My name is Aarti Bhagat. I am from Jashpur and my qualification is 12th pass. After I was in class 12 and that time only I meant to know about Navgurukul, as our principal and some of the associates went to our school and they told us about the Navgurukul, and after that we gave exam test for coming here, and after giving exam of 12th we joined here, and I am here since last 1 year, and here I am learning about programming, in which we learn about how to develop our web, social medias which we use using internet, Instagram, WhatsApp, Facebook, this of things. In that we learn front end and back end. Nowadays we are learning about and more focused about JS, CSS, HTML, and we are continuing with it, and now we are just prepared for our placement, through which we are giving interviews, and we are continuing for job. Before we were not able to speak English, but here we have many opportunities to develop our skills, like communication skills and learning English, and how to be leader and leaderships, this of thing. So this is so beneficial for us, and it is beneficial for those who are not able to purchase this much of a high educated educations. So it is free, and everyone can join, those who are interested, and can explore this course. Thank you. सो नवगुरुकुल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कि सामाजिक एंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्राओं के लिए ये ज़्यादातर काम करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में 3 कैंपसेस है हमारा, जिसमें कि छत्तीसगढ़ भी एक है। अभी लगभग 95+ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जिसमें कि अभी इस कैंपस के स्टार्ट होने के 1 साल हो गए हैं। अभी 5 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग एरिया से आते हैं, और यहाँ आने के बाद फिर अपनी उसकी सॉफ्ट स्किल पे काम होता है। फिर वो उसको अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाती है। जैसे यहाँ पे 5 स्कूल्स चल रहे हैं, तो एक स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग है, स्कूल ऑफ बिजनेस है, स्कूल ऑफ फाइनेंस है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है एंड स्कूल ऑफ ग्राफिक्स है। तो अभी अलग अलग स्कूल्स में स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करते हैं और उसको पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद फिर हमारी कंपनियों से टाई अप हुई होती है और वहाँ से प्लेसमेंट आता है। फिर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एंड फिर उसकी जॉब लगती है। तो हमारे नवगुरुकुल का विज़न ये है कि जो भी छात्राएँ हैं उनको अगर अपने लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए एक ऐसा स्पेस हमारी तरफ से दिया जाता है ताकि यहाँ आके वो कुछ कर सके। सरकार की तरफ से किस तरह मदद मिल रहा है? बेसिकली जसपुर जो छत्तीसगढ़ की 3 कैंपसेस वहाँ पे सरकार से टाई अप है, तो सरकार हमें ऑपरेशनली सपोर्ट कर रहा है। बाकी नवगुरुकुल का करिकुलम है एंड जो जितने भी स्टाफ्स हैं नवगुरुकुल की तरफ से। अभी तो फ़िलहाल हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया है हम लोग ने। देन फिर इसके बाद जो भी आगे जैसे कि लोगो डिज़ाइंस और ये सारी जो कंपनीज रहती है, मे बी उसमें अगर हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और अगर मिलेगा तो फिर उसी में हम लोग आगे। यहाँ पर किस तरह से प्रशिक्षण कैसे किया जाता है, कितना पैसा क्या है? पैसा तो नहीं है, निःशुल्क है, और
पहले मतलब ऐसा है कि 18 महीने का कोर्स है हमारा, तो फिर उसमें हम लोग को सारी तैयारी करवाया जाता है, जॉब्स के लिए पूरा प्रिपेयर करवाया जाता है कि जॉब लेने के लिए आप लोग क्या क्या क्राइटेरिया होती है, इंटरव्यूज़ के लिए वो सारी चीज़ें हम लोग को करवाया जाता है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटी सारी चीज़ें हमको दी जाती हैं, उसको हम लोग को इंटरव्यू के थ्रू क्रैक करना पड़ता है। देन फिर उसके बाद जहाँ भी हमारा प्लेसमेंट होता है देन फिर वहाँ पर हम लोग को प्लेस कर दिया जाता है। बहरहाल देश प्रदेश की तरक्की की राह में युवाओं का योगदान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एक अहम कड़ी है। जशपुर में शिक्षा में हो रहे नवाचार से इस जिले की तस्वीर बदलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। मैं तो यहाँ कर हर प्रतिक्रिया देखता हूँ, यहाँ पे आके पूरा जितना भी क्लास रूम है सब रूम के अंदर जाना, हर क्लास के बच्चा मन से मिलना, ताकि वो मतलब बिल्कुल वो हल्कापन लगे, वजन नहीं। परीक्षा कोई भूत नहीं है कि जब आई तो सब तनाव में आगा भागा भागे लगे, ऐसा कुछ नहीं। एकदम हल्के मूड में परीक्षा देना है, तो वो आप मन के माध्यम से हो, क्योंकि पहली पाठशाला ओकर घर से शुरू हो, तो आप मन हो पहला ओकर गुरु, तो आप मन के हाथ में ही है सब कुछ। ओकर बाद दूसरा गुरु ये मंदिर, ये स्कूल कर प्रांगण है जिसमें जितना बैठे ने वो मन करते हैं। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे अभी वर्तमान में जो हमारे मुखिया बैठीन है और उमन कर माध्यम से, मोदी जी कर माध्यम से जो भी सिस्टम चेंज होते, आप मन कर और हमर लड़का मन कर बुद्धि विवेक ला जान के थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाते हैं। उसमें हमारा भी भागीदारिता निभाना है और इस तरीके से पूर्णता के साथ में बच्चा मन कर मदद करना है। बिल्कुल कोई भी लड़का छुआ बेटी बेटा आप मन भी सुने था हमला, अगर किसी विषय में थोड़ा बहुत नंबर ऊंचा नीचा हो गई तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि मेहनत से ही आप मन यहाँ तक पहुँचे हो। मेहनत से मत घबराइए। आप मन माई बाप कर एक ठो आधार हो, एक ठो सपना हो, उमन कर कुछ आशा, कुछ आस्था, कुछ भरोसा आप मन से जुड़ी है। तो बिल्कुल जैसे मैं साथ देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी साथ दैया, और जो भी परेशानी हो बगिया बहुत नजदीक है, हमारे तक आके जरूर बताइए। तो समस्त टीम ला मैं पुनः बहुत आशीर्वाद और बधाई देवत हूँ कि आप मन कर और हमारा जो जुड़ाव है वो हमेशा बने रहे। जो कमी बसी है बोला मैं पूरा करवाऊँ सयाजी तक ले जाके, तो बिल्कुल निश्चित रहा जो भी यहाँ पे है पूरा करना हमारे हाथ में है। तो जय जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा खाली नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, अच्छा काम करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति जीवन दोनों जीता है, लेकिन दोनों के जीवन यापन में बहुत फर्क पड़ता है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ये भी हमारे विद्वानों ने कहा है। और हमारे देश में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ पर दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय प्राचीन काल से यहाँ पर हैं, जहाँ पर दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे। तो ऐसा हमारे इस देश में शिक्षा का महत्व रहा है। और यहाँ पर हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, बहुत दिनों तक वो पद्धति चली, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, उस शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता थी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 लाई है, और इसी साल हम लोग छत्तीसगढ़ में भी उसको लागू किए। और इस नई शिक्षा नीति ये खाली डिग्री देने का काम नहीं करेगा, इसमें डिग्री के साथ साथ संस्कार भी होगा, संस्कार के साथ साथ रोजगार भी होगा। आज
डिग्री मिल जाएगा, लेकिन सबको नौकरी दे पाना संभव है ही नहीं। काहे कि इतना नौकरी का जगह ही नहीं है कि जितने हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख के बाहर होंगे उनको सबको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी देंगे और रोजगार के लिए भी उनको स्किलिंग देंगे, उनका कौशल विकास करेंगे, उनको रोजगार की शिक्षा भी देंगे, तो निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई पूरा करके वो किसी न किसी उद्योग धंधा रोजगार से वो जुड़ने का काम करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था है।